सौभाग्य की एक बात यह कि प्रयागराज के माघ मेले के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग इसे एक धार्मिक आयोजन ही मानते हैं, क्योंकि शायद इतिहास को राजाओं और साम्राज्यों की नजर से ही पढ़ाया गया है। तो हमें पता ही नहीं कि धर्म का काम करने वाले भी इतिहास बदल देते हैं। ये माघ मेला जो है, जो सिर्फ आस्था का मेला नजर आता है, जो आज के समय में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर एक बहुत बड़ा और पवित्र वार्षिक धार्मिक आयोजन माना जाता है, यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है। यह देश के इतिहास की वो गौरव भूमि है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए और अगली पीढ़ी को भी बताना चाहिए। अभी तो सब यही जानते हैं कि हर साल जनवरी फरवरी यानी माघ के महीने में यह प्रयागराज में लगता है और यहां लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने, पापों से मुक्ति पाने, मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। और इसे मिनी कुंभ मेला भी कहा जाता है, क्योंकि हर 12 साल में यही महाकुंभ मेला होता है। लेकिन यह जगह सिर्फ स्नान और पूजा की नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और एकता का भी प्रतीक है। जी हां, एकता का प्रतीक, देशभक्ति का प्रतीक भी है। कैसे, वो बताते हैं आपको। ये तो सही है कि यहां साधु संत, कल्पवासी और आम लोग मिलकर एक महीने तक डेरा डालते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आत्मा की शुद्धि की तलाश में डूब जाते हैं। और आज भी ये मेला करोड़ों लोगों के दिलों में देश की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को जीवंत रखता है और प्रयागराज को विश्व स्तर पर एक महान तीर्थ स्थल के रूप में चमकाता है। लेकिन इसके साथ इतिहास का वो पन्ना भी जुड़ा हुआ है जिसको शायद अब भुला दिया गया है। भुला दिया गया है कि यह जगह एक दिन के लिए देश की राजधानी बनी थी, पूरे देश की राजधानी। तो ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ था ऐसा कि इस मेले ने देश पर राज करने वाली हुकूमत ही बदल दी थी? इतिहास का यह पन्ना शुरू हुआ 18वीं सदी में। स्कूल में शायद आपने पढ़ा हो कि बक्सर की लड़ाई हुई थी। उसमें मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शाह आलम और शुजाउद्दौला अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे और 1765 में इलाहाबाद में एक संधि हुई थी, जिसमें इलाहाबाद अंग्रेजों के शासन में आ गया था। इलाहाबाद ही प्रयागराज का नाम हुआ करता था, आप जानते ही होंगे। तो इलाहाबाद का किला अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एक व्यापारी कंपनी थी, जो व्यापार करने के लिए भारत आई थी और राज ही करने लग गई थी। आपने पढ़ा ही होगा स्कूल वगैरह में। इंग्लैंड के शाही परिवार को वो खूब पैसा भेजती थी कंपनी भारत से, तो राजशाही भी खुश रहती थी। यानी इंग्लैंड देश का शासन नहीं था, वो इंग्लैंड देश का शासन नहीं था, वो एक कंपनी का शासन था। तो खैर, इलाहाबाद के किले पर कब्जा हो गया। कंपनी के पास तो किला आ गया, इलाहाबाद शहर आ गया और वहां पर संगम पर यह माघ मेला लगता था। पहले तो कंपनी वालों को लगा ये क्या झंझट है, इतने सारे लोग आ जाते हैं मेले में और वो सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन कंपनी थी व्यापारी, तो उसको दिखा कि यहां से तो कमाई हो सकती है। तो उन्होंने मेले में आने वाले हर व्यक्ति पर 1 रुपए का टैक्स लगा दिया। 1 रुपया उस वक्त 1 महीने की कमाई के बराबर था आम आदमी की। कि मेले में आना है तो 1 महीने की कमाई अंग्रेज कंपनी को दो। वहां पूजा पाठ करवाने वाले पुजारी होते थे जो प्रयागवाल कहलाते थे। उनके बीच इसको लेकर रोष फैलने लगा, लेकिन वो थे पुजारी लोग, सिपाही तो थे नहीं, और अंग्रेज कंपनी के पास अपनी फौज थी। साल दर साल अंग्रेज कंपनी के सिपाही इलाहाबाद के पुजारियों के जरिए उगाही करने लगे और फिर वहां ईसाई मिशनरी पहुंचने लगे। वो मेले में भी जाने लगे। कहते हैं वो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने लगे। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में आक्रोश बढ़ने लगा। साल दर साल अंग्रेज कंपनी के जुल्म और उनकी कहानियां कई आने लगी, और क्योंकि मेले में हर साल दूर दूर से लोग आते थे, तो सबको पता चलने लगा कि अंग्रेज कंपनी पूरे देश में क्या कर रही। अब कोई अखबार, टीवी, रेडियो का जमाना तो था नहीं। हर साल इस मेले के जरिए सबको पता चलने लगा कि देश में क्या चल रहा है। यहां देश भर से लोग जो आते थे वो अपनी खबरें बताते थे जहां से वो आए थे, और यहां से जाकर अपने अपने गांवों में, शहरों में बाकी जगहों की खबरें पहुंचाते थे जो उनको यहां पता चली।
तो ये एक समझ लीजिए बड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप था ये मेला। करते करते 1857 आ गया। 1857 तो 1857 का जनवरी फरवरी, ठंडी हवाएं चल रही थी। प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर माघ मेला लगा था। लाखों तीर्थयात्री दूर दूर से आए थे। साधु संत, किसान, मजदूर सब एक जगह जमा थे। हवा में घंटियों की आवाज, भजन कीर्तन गूंज रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ अलग होने लगा। प्रयागवाल यानी वो पुजारी जो मेले की देखभाल करते थे, वो चुपके चुपके कुछ बातें पहुंचा रहे थे लोगों तक, और लोगों की आंखों में गुस्सा दिखने लगा। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगा ही दिया था। हर आने वाले से 1 रुपया वसूलते थे। प्रयागवाल पुजारियों का गुस्सा पहले ही भड़का हुआ था कि ये तो धर्म पर हमला है। तो उस मेले की एक रात मेले के किनारे पर, गंगा के किनारे, कहते हैं प्रयागवाल पुजारियों की गुप्त बैठक हुई। अंधेरे में, चंद्रमा की रोशनी में, कहते हैं कंपनी के लिए काम करने वालों में किसी ने वो बताया जिससे सब में रोष फैल गया कि कंपनी में काम करने वाले सिपाहियों को जो बंदूकें दी जा रही हैं, उनमें जब कारतूस लोड करना होता है तो उसको चबाना होता है, और कारतूस चर्बी से बने हैं, जो गाय और सूअर की चर्बी है। यानी हिंदुओं के धर्म के भी खिलाफ और मुसलमानों के धर्म के भी खिलाफ। खबर मेले में फैल गई। मेले में फैल गई तो समझ लो सब जगह फैल गई, क्योंकि मेले में आए लोग जो पूरे हिंदुस्तान से थे, ये बातें लेकर अपने अपने गांव, अपने अपने इलाके, अपने अपने शहर गए, और कंपनी के खिलाफ चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी। मई आते आते मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हो गई। सिपाहियों ने बगावत कर दी। तो ये खबर प्रयागराज भी पहुंची। बात तो मेले से ही शुरू हुई थी। 6 जून 1857 को इलाहाबाद में भी विद्रोह फूट पड़ा। मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में सिपाही, आम लोग, सब लोग मिलकर अंग्रेजों पर टूट पड़े। शहर में अफरा तफरी मच गई। अंग्रेज भागे, लेकिन विद्रोहियों ने उन्हें घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई, तलवारें चल गईं। इलाहाबाद का किला विद्रोहियों के हाथ में आ गया। कंपनी सरकार हिल गई। बनारस में कंपनी सरकार का कर्नल था, कर्नल नील, वो अपनी टुकड़ी के साथ था। उसको आदेश दिए गए कि इलाहाबाद जाओ, विद्रोह को कुचलो। उसने मेले की जगह पर पहुंचकर हमला कर दिया। प्रयागवाल पुजारियों के घरों पर गोले बरसा दिए। जो ये संगम किनारे पूरी जगह है ना, कहते हैं जहां ये पूरा जो खाली जगह दिखती है, जहां मेला लगता है, कुंभ भी, माघ मेला भी, कहते हैं ये प्रयागवाल पुजारियों की थी। वहां इनके घर भी हुआ करते थे। संगम किनारे पूरी जगह तबाह कर दी कर्नल नील ने बारूद से, बिल्कुल साफ कर दिया। जांबाज विद्रोही लड़ते रहे, हिंदू लड़ते रहे, मुसलमान लड़ते रहे, लेकिन अंग्रेजों की सेना ज्यादा मजबूत थी। धीरे धीरे विद्रोह दबा दिया गया। कहते हैं कई प्रयागवाल पुजारियों को सूली पर लटका दिया गया, कई मौलवियों को सूली पर लटका दिया गया। देश के कई बहादुर शहीद हो गए। प्रयागवाल पुजारियों को पूरे इलाके से बाहर कर दिया गया। कहते हैं ये जो पूरा विशाल मेला क्षेत्र अब दिखता है, उसमें ही प्रयागवाल पुजारियों के घर होते थे। विद्रोह तो कुचल दिया गया, लेकिन इस चिंगारी ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया और लंदन तक में हलचल मच गई। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने फैसला किया कि कंपनी की सरकार को हटाना ही होगा और सीधा राज परिवार का शासन लागू करना होगा भारत में। तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का अंत हो गया। भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। और इसकी घोषणा कहां से की गई? 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग प्रयागराज आए, यानी इलाहाबाद आए। वहां मिंटो पार्क में बड़ा दरबार लगा। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन पढ़ा और उस दिन इलाहाबाद पूरे हिंदुस्तान की राजधानी था, उस एक दिन के लिए। वहीं से घोषणा हुई कि अब ब्रिटिश क्राउन भारत पर राज करेगा। महारानी विक्टोरिया का राज घोषित हुआ प्रयागराज से और कंपनी सरकार का अंत घोषित किया गया प्रयागराज से। स्वतंत्रता आंदोलन की नींव यहीं से पड़ी। वो चिंगारी जिसने उसके 90 साल बाद 1947 में भारत को आजादी दिलाई, उस चिंगारी को सुलगाया गया था माघ मेले में। इसलिए आस्था तो अपनी जगह है ही, लेकिन उस जगह को सिर्फ आस्था के लिए नमन मत कीजिएगा। मेले से लेकर विद्रोह का जिन संदेश
जिन जिन ने देश के कोने कोने में पहुंचाया, वो सब हमारे पूर्वज आजादी के योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 100 बात की एक बात।